आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में प्रदेश में 170 नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम में 3 दिन में 400 नए केस मिले। स्कूलों में छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया गया और गुरुग्राम में कोरोना के 147 मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में 19 नए मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में स्कूलों में छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया गया है। सावधानी बरतनी बड़ी जरूरी है। गुरुग्राम में कोरोना के 147 नए केस मिले हैं और साथ ही कैथल, पलवल और नूह में एक एक्टिव केस इस बीच सामने आ चुके हैं। यानी कि कोरोना संक्रमण का एक बार फिर से प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फतेहाबाद में अब तक कोरोना का एक मामला सामने आ चुका है और फतेहाबाद के साथ साथ दूसरे जो जिले हैं, कैथल की बात अगर करें, पलवल और नूह में एक एक्टिव केस इस वक्त है। और अब जो है एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की स्थिति एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम में इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद में 19 नए मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और साथ ही साथ स्कूलों में छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर अब अनिवार्य कर दिया गया है। पंचकुला में कोरोना के 3 नए केस मिले हैं और फतेहाबाद में अब कोरोना का एक केस सामने आ चुका है। गुरुग्राम में लगातार बढ़ते कोरोना के नए मामलों के बाद अब स्कूलों में बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम आज किए जा रहे हैं। गुरुग्राम के तमाम स्कूलों में अब स्कूली छात्रों को स्कूल में प्रवेश से पहले सैनिटाइजर और मास्क लगा होना अनिवार्य कर दिया गया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। गुरुग्राम में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। पिछले बीते 3 दिन की मैं बात करूं तो 400 से अधिक मामले कोरोना के नए सामने आए और ऐसे में दूसरी तरफ मैं बात करूं जो एक पेरेंट्स हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ जाती हैं क्योंकि उनका बच्चा स्कूल में है तो वो किस तरीके से, लेकिन तमाम जो इंतजाम स्कूल प्रबंधक ने किए हुए हैं, जिस समय वो स्कूल बच्चे पहुंचते हैं तो सबसे पहले सैनिटाइजर और उसके बाद उनको मास्क दिया जाता है क्योंकि जिस तरीके से पहले भी कहा जाता था 2 गज की दूरी है और मास्क है जरूरी। इन तमाम नीतियों के साथ अब एक बार फिर बच्चे स्कूल पहुंचे तो आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि 2 साल के कार्यकाल कोरोना के काल में कहीं ना कहीं जो वर्चुअल उनकी जो क्लासेस थी तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का उनका लॉस हो रहा था, लेकिन एक बार फिर बच्चे स्कूल पहुंचे और मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और तमाम स्कूल मैनेजमेंट की मैं बात करूं, तमाम इंतजाम उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए किए हुए हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट की मैं बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात करूं, जो उनकी गाइडलाइंस हो उनको फॉलो किया जा रहा है। स्कूल के चेयरमैन मेरे साथ हैं, उन्हीं से जानना चाहूंगा सर किस तरीके के लगातार एक बार गुरुग्राम में फिर मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेके स्कूल में क्या तैयारी की गई है, किस तरीके से? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और जैसे ही बच्चा मेन गेट में स्कूल में एंट्री करता है तो सबसे पहले बच्चे को सैनिटाइज किया जाता है, उसका टेम्परेचर नोट किया जाता है, उसका मास्क चेक किया जाता है कि उसके बाद बच्चे को स्कूल में एंट्री किया जाता है। और आप देख सकते हैं क्लासरूम में भी कि हमें सोशल डिस्टेंस का हमने ध्यान रख रखा है। एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठता है और रोजाना जब बच्चों की जब छुट्टी हो जाती है तो पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जाता है। तो बिल्कुल मैनेजमेंट की तरफ कहीं ना कहीं तमाम इंतजाम किए गए हैं, बच्चों को सुरक्षित रखा जाए क्योंकि एक परिवार के लिए एक डर जरूर है लेकिन तमाम इंतजाम है। बेटा नाम बताइए। प्रिंस। किस तरीके की व्यवस्था है स्कूल में जब स्कूल आते हैं सैनिटाइज करते हैं? जब हम स्कूल के अंदर एंटर करते हैं उसके बाहर गेट में हमें सैनिटाइज किया जाता है, फिर हमारे स्कूल में मास्क चेक किए जाते हैं कि गंदा है कि नहीं, फिर हमें मास्क दिए जाते हैं, फिर हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो पढ़ाई कैसी चल रही है अभी? पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप सब भी अपने आसपास के लोगों को बोलिए कि मास्क लगाए और स्कूल में भेजें। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो भी अब कहीं ना कहीं जो बड़े हैं उनको एक कहीं ना कहीं संदेश जरूर दे रहे हैं कि वो खुद मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें और अपने बच्चों को स्कूल भेजें। मैम, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी आती है क्योंकि लगातार बच्चों को आप शिक्षित करते हैं और कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी आपकी बनती है, टीचर है। यस, एज ए मदर टीचर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि बच्चे दोबारा से स्कूल में आ गए हैं और मैं चाहूँगी कि सारे बच्चे
फिर से आए। और मैं खास करके सभी का बच्चों का ध्यान रखती हूँ कि सारे मास्क लगा के क्लास में बैठे और अच्छे से पूरा साफ़ सफाई का भी ध्यान रखती हूँ, उनकी हेल्थ और हाइजीन का भी ध्यान रखती हूँ। और मैं तो ये चाहूँगी कि सभी स्कूल के सभी जागरूक हो और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजें और फिर से हमारी शिक्षा फिर से वही हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे देश में शिक्षा का लॉस हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल जिस तरीके से स्कूल की बात करें, तमाम इंतजाम आता है और ऊपर से उन परिवारों के लिए राहत की बात है कि जिनके बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल के द्वारा मास्क हो, सैनिटाइजर हो या फिर टेम्परेचर की बात हो, तमाम वो चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं जिससे कि कोरोना से बचा जा सकता है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से, और अमित हमारे संवाददाता रेवाड़ी से जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले संजय आपका रुख कर रहा हूं। संजय, मौजूदा वक्त में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अंदेशा इस बात को लेकर के जताया जा रहा है कि एक बार फिर से क्या लहर आने जा रही है, लेकिन इस लहर के आने से पहले क्या हमारी तैयारी मुकम्मल है, क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले आज के मैं कोविड आंकड़ों की बात करूं, जो नए मामले आज गुरुग्राम में आए हैं, 150 नए मामले गुरुग्राम में सामने आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ जाती है। एक दिन में 150 मामले, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी वेव के बाद लगातार आज तीसरा दिन है जब गुरुग्राम में 100 से ज़्यादा नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता के साथ साथ जो लोगों की है वो जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मैं पिछले 4 दिन की मैं बात करूं तो 500 से ज्यादा नए मामले गुरुग्राम में सामने आए हैं। ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली के बिल्कुल नजदीक गुरुग्राम में एयरपोर्ट नजदीक है, ये भी एक बड़ा कारण कि गुरुग्राम में लगातार जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं, वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अभी कोविड जो विवेर है वो अभी गया नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करें, यदि भीड़ भाड़ वाली जगह में आप जाते हैं तो मास्क लगाएं। लेकिन अभी गुरुग्राम के मैं सदर बाजार की बात करूं या फिर मैं अन्य मार्केट की बात करूं, लोग वहां अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि सरकार ने जो पाबंदियां लगाई थी वो हटा दी गई हैं, लेकिन लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में एक बार फिर लोगों को सजग होना होगा, जागरूक होना होगा। और यही एक चीज है कि जिससे कि बढ़ते हुए मामलों पे कहीं ना कहीं गुरुग्राम में नकेल कसी जा सकती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लोगों से यही अपील कर रहा है कि वो भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचे। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक राहत की सांस है, क्योंकि लगातार सावधानी बरतनी पिछले होगी। 4 दिन में बिल्कुल, मैं वापस लौटता हूं संजय आपके पास, लेकिन अमित कुमार भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, इस बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिलहाल एहतियाती तौर पर क्या कोई कोशिश की गई है? क्योंकि अब एहतियात के तौर पर क्या लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है? लोगों को अब मैसेज क्या स्प्रेड किया जा रहा है? ये रेवाड़ी की बात करें तो अभी तक कोई कोविड पॉजिटिव केस अभी नहीं आया है। रेवाड़ी में 0 केस चल रहे हैं। लेकिन बात करें एहतियात की, लगातार प्रशासन की ओर से बीते 2 दिन से लगातार एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग एहतियात के तौर पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। वहीं जब स्कूलों की बात, सबसे बड़ी चिंता जो स्कूलों में लेकर है, बच्चों को लेकर है, तो वहां पर जो स्कूल प्रबंधन है पहले से ही चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से स्कूल कोविड का मामले बढ़ते हैं, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। इससे उनकी वित्तीय से जो सेहत होती है उस पर भी असर पड़ता है। ऐसे में इस बार उन्होंने ज्यादा एहतियात बरती हुई है। पहले से जैसे ही चौथी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, उन्होंने सावधानियां भी बरतनी शुरू कर दी है। आज हमने जब सुबह स्कूलों में जाकर देखा तो बच्चों को सैनिटाइज करने के बाद ही उनको प्रवेश दिया गया। उसके बाद मास्क की बात करें या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सभी एहतियात बरती जा रही है। वहीं स्कूल प्रबंधन एक चिंता में भी है कि बच्चों का पूरी तरह से आवागमन हो रहा है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्कूल खुल रहे हैं। अब चुनौती भी है स्कूल प्रबंधन के सामने कि किस तरह से बच्चों को जो कोविड की जो चौथी लहर है उससे बचाया जाए। जी, स्कूलों को लेकर के एक बड़ी चिंता जाहिर की जा रही है। संजय, आपने अपनी एक रिपोर्ट हम तक भेजी थी, हमने अपने सभी दर्शकों को वो रिपोर्ट भी दिखाई है। स्कूलों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ लोगों को और खास करके बच्चों को मास्क पहनने के लिए हिदायत दी जा रही है। अब इसके साथ साथ बच्चों को जागरूक करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा था इससे पहले जब कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ा तो सबसे पहले स्कूली जो छात्र हैं उनके ऊपर इसका असर नजर आया था। कई बार स्कूलों को बंद भी किया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से जब संक्रमण के मामले बढ़े हैं तो चिंता स्कूल प्रशासन के लिए भी बढ़ चुकी है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल शुभेंदु, मैं स्कूलों की बात करूं, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ रही है गुरुग्राम में, क्योंकि पिछले 4 दिन में 500 से अधिक नए मामले सामने आए, और दूसरी तरफ जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी चिंता बढ़ जाती है कि उनका छोटा बच्चा अब स्कूल में जा रहा है, तो साथ ही साथ जो स्कूल प्रबंधक है उसकी भी चिंताएं बढ़ रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधक की द्वारा मैं गुरुग्राम के तमाम स्कूलों की बात करूं, जो छोटे बच्चे हैं, फिर जो भी स्टूडेंट या छात्र वो स्कूल पहुंचते हैं, तो उनको सबसे पहले सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद उनके मास्क चेक किए जाते हैं, और उसके बाद जो टेम्परेचर है उनका मापा जाता है, उसी के बाद स्कूल में उनको प्रवेश दिया जाता है। अन्यथा जिस तरीके से लगातार हम इससे पहले हमने देखा, तीसरी वेव में देखा, लगातार जो स्कूली छात्र हैं या फिर अध्यापक है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो उसी से पहले एहतियात के तौर पर तमाम स्कूल ने, गुरुग्राम के ने एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। और साफ तौर पर गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की एक संयुक्त बैठक बुलाई थी, उसमें जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो उनको भी आगाह किया गया कि अपने जो हॉस्पिटल्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं उनको यानी कि बढ़ते खतरे को देखते हुए पहले से ही एहतियाती तौर पर कदम उठाने की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय और अमित, हमारे दोनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़े और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई है। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने बल्लभगढ़ के सरकारी स्कूल में रियलिटी चेक किया है और जाना कि स्कूल में कोरोना के नियमों का पालन किस तरीके से करवाया जा रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से फरीदाबाद में कोरोना के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं और उसी को देखते हुए आज हम बल्लभगढ़ के एक सरकारी स्कूल में पहुंचे हैं और सरकारी स्कूल में जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनकी कितनी पालना है जो उनकी तरफ से कराई जा रही है, उसी को लेकर के इंडिया न्यूज़ की जो टीम है वो जायजा लेने पहुंची कि जो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनकी कितनी पालना जो है स्कूल की तरफ से कराई जा रही है। देखिए, मैं आपको साफ तौर पर दिखा दूँ, जितने बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके चेहरों पर मास्क की जो लगाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग की खास तौर पर जो उनकी पालना कराई जा रही है, जिसको लेकर के जो यहाँ के स्कूल प्रबंधक है उनका दावा है कि जो सरकार की जो गाइडलाइंस है उनकी प्रमुखता से इन लोग कराई जा रही है। सबसे पहले जब बच्चे एंट्री होते हैं स्कूल के अंदर तो उनको सैनिटाइजर हाथ कराए जाते हैं, उसके बाद उनको मास्क मुहैया कराया जाता है। जो लोग बच्चे मास्क नहीं लेके जाते उनको मास्क भी दिया जाता है और इसको लेकर के हमारे साथ प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनका क्या कहना है कि जिस तरीके से फरीदाबाद में कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए सरकारी स्कूल के अंदर प्रोटोकॉल की कितनी पालना कराई जाए। सर, क्या नाम? मेरा नाम अशोक कुमार। सर, कोरोना के मामले फरीदाबाद में एक बार दोबारा बढ़ने को मिल रहे हैं, उसी को देखते हुए स्कूलों की अगर बात की जाए तो जो प्रोटोकॉल हैं उनकी कितनी पालना जो है स्कूल की तरफ से कराई जा रही है? लगभग 2 दिनों से टीवी के माध्यम से तथा संचार माध्यम से मालूम हो रहा है कि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं। तो हमने अपने बच्चों को आज प्रेयर में, कल तो छुट्टी थी, आज प्रेयर में ने सबको असेंबली में समझाया था कि आप उसी हिसाब से जैसे पहले अपनी सुरक्षा रखते थे उसी तरह रखेंगे। जैसे ही घर से स्कूल आएंगे तो प्रॉपर रास्ते में मास्क लगा के आएंगे और स्कूल में भी एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे। अपनी पानी की बोतल अलग लेके आएंगे और अपना खाना भी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। और क्लास में अगर बच्चे कोशिश करेंगे अलग अलग बेंचों पे बैठे, यदि संभव नहीं हो पाता, बच्चे ज्यादा हैं तो वो 2 बेंच पे बैठ जाएंगे। स्कूल में जब आते हैं तो उनसे सबसे पहले क्या किया जाता है? आइए देखिए, उनसे बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? पल्लवी। जब स्कूल में आप आते हो तो सबसे पहले क्या आपके हाथ सैनिटाइजर वगैरह कराए जाते हैं? यस, कराए जाते हैं। कोरोना की जो पालना है वो प्रमुखता से स्कूल के अंदर हो रही है? हाँ, हो रही है। देखिए, बच्चों का भी साफ तौर पर कहना है कि जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनकी कहीं ना कहीं प्रमुखता से स्कूल के अंदर पालना जो है वो कराई जा रही है। बच्चों को मास्क है जो वो लगाने के लिए कहा जाता है और हाथ सबसे पहले स्कूल के अंदर एंट्री होती है तो उनके हाथ जो है वो सैनिटाइजर कराए जाते हैं और उसके बाद में बच्चों की स्कूल के अंदर एंट्री होती है। और जब बच्चे क्लासरूम में पहुंचते हैं तो उनको एक बेंच पर एक बच्चे को बैठाने की अनुमति दी गई है, जिससे कि कोरोना के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं ना फैलें। और जिसको देखते हुए स्कूल प्रबंधक है वो साफ दावा कर रहे हैं कि स्कूल में जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं वो पूरे पालना कराई जा रही है। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए जयप्रकाश भाटी।